about Keeping Quiet poem composed by Pablo Neruda. सबसे पहले माइंड में एक थॉट आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल, व्हाई द पोएट only take this title keeping quiet. Hindi version is only shant rahiye. For what? Because actually in this stanza, in this para, in this poem, writer want us to reflect ourselves, take some time for ourselves, because today's our life, all lives are hectic and very busy. No one has the time to analyze himself or ourselves, बिकॉज इतनी जल्दबाजी में है, इतना बिजी है हम सब, तो हम कुछ नहीं सोच पाते हम अच्छा कर रहे हैं, वेदर वी आर राइट, वेदर वी आर रॉन्ग, व्हाट वी आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग, राइट. तो सबसे पहले उन्होंने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि इसीलिए वो चाहते हैं कि आप सब कुछ देर के लिए, फॉर अ मोमेंट, फॉर अ टाइम बीइंग, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट, नॉट इन अ वर्ड्स बट इन एक्शन आल्सो. यानी कि केवल शांत ना रहें, केवल बोलना बंद ना करें, बल्कि अपने एक्शंस को, अपने कामों को भी थोड़ा सा विराम दें, थोड़ी देर शांत रहें. क्यों, वाई, चलिए उनकी पोयम में उन्हीं की लाइनों से समझते हैं. राइट, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लाइन, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट 12. यानी कि जब भी बेसिकली आपने देखा होगा, अगर किसी को गुस्सा आता है और उसे शांत करने के लिए बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, वी आर just memorizing or counting numbers or chanting any words, right? तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है now we will count to 12 and we will all keep still. सबसे पहले हम 12 तक काउंट करेंगे और हम स्टिल रहेंगे, शांत रहेंगे, एक जगह स्टे करेंगे, एकदम स्थिर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, राइट. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. For once on the face of the earth let's not speak in language. यानी वो सिर्फ कुछ लोगों को, पर्टिकुलर कुछ लोगों से ये बात नहीं कह रहे हैं, फॉर एंटायर वर्ल्ड, सभी से ये बात कह रहे हैं कि हम सबको किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करना. आप ये जानते हैं कि हमारे पूरे एशिया में या पूरे वर्ल्ड में बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, तो वो सबसे कह रहे हैं कि डोंट स्पीक, डोंट कम्युनिकेट, जस्ट कीप साइलेंट. ओके, लेट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, मतलब किसी से, किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी वर्जन में बात नहीं करना है. लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, जस्ट अ 1 सेकेंड, stop, wait and not move our arm so much. मैंने आपको पहले भी समझाया था इस लाइन को कि not in a words, हमें शांत केवल वर्ड्स से नहीं रहना, बट फॉर आर एक्शंस आल्सो. यानी अपने आर्म्स भी नहीं हिलाने, अपने हाथ भी नहीं हिलाने, कोई काम भी नहीं करना, बस स्टिल रहना है, साइलेंट रहना है, राइट. नेक्स्ट, it would be an exotic moment without rush, without engine, we would all be together in sudden strangeness. सोचिए ऐसा हो जाए एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे, सब जगह शांत हो, कुछ नहीं हो रहा हो, कोई किसी से बात नहीं कर रहा हो. दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन. एक्चुअली इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट. एक्सॉटिक मीनिंग ऐसा जो कभी नहीं हुआ है, वेरी स्पेशल, सम स्ट्रेंज थिंग, जैसा कभी नहीं हुआ, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सॉटिक. तो एक एक्सॉटिक मोमेंट होगा अगर ऐसा हो जाता है कि सभी शांत है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, सब साइलेंट है. विदाउट रश, कोई भागदौड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है. विदाउट इंजन, कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही, इंजन्स नहीं चल रहे, कोई फैक्ट्रीज नहीं चल रही हैं. वी वुड ऑल बी टुगेदर, केवल क्या है, हम सब साथ हैं. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब एक्चुअली जब हम सभी लोग वर्ल्ड वाइड, सभी लोग शांत हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो हम एक साथ हैं, क्योंकि हम सभी लोग एक टाइम पर एक चीज़ कर रहे हैं, ऑफ कीपिंग क्वाइट. गेट इट, इसीलिए हम साथ हैं, ठीक. नेक्स्ट, fishermen in the cold sea would not harm whales and the men gathering salt would look at his herd's hand. एक्चुअली हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, इतने ज़्यादा अपनी लाइफ टाइम में बिजी रहते हैं कि हमें इवन अपना भी ख्याल नहीं रहता, दूसरों का तो छोड़ दीजिए, अपना भी ख्याल नहीं रहता. तो उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ देर के लिए शांत हो जाते तो सबसे पहले सोचिए, जो फिशरमैन्स हैं, जो शीज में वेल्स को पकड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं, तो वो जो वेल्स हैं वो भी सेफ हो जाएंगी कुछ समय के लिए ही सही. नेक्स्ट, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो लोग सॉल्ट गैदर करते हैं, सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, उनके हाथ फट जाते हैं, राइट. वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, एक टाइम आएगा कुछ पल के लिए तो वो अपने हैंड्स को देखेंगे कि वो जो कर रहे हैं बेसिकली वो भी उनको ही हर्ट कर रहा है. गेट द पॉइंट.
prepare green wars with gas, wars with fire. What it mean? सबसे पहले wars as you know battle, right? बैटल से कभी किसी का कोई फायदा नहीं होता, ओनली इट गिव्स यू पेन, राइट? एक एलोनलेस सॉलिट्यूड दे देता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ये उनके लिए भी है जो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, जो ग्रीन मीन्स नेचर, जो नेचर को हार्म कर रहे हैं, नेचर को वॉर कर रहे हैं, मतलब कि उनके साथ युद्ध कर रहे हैं, नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, वो भी कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाए, कुछ देर तो नेचर हमारा बच जाए। वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, और जब अटैक्स होते हैं, बैटल्स होते हैं, जब वहाँ वॉर होते हैं तो वहाँ पर बहुत तरह की गैसेस होती हैं, राइट? जो बॉम्ब्स होते हैं या जो हमारी शूटिंग्स होती हैं, उन सब की वजह से बहुत सारी ऐसी गैस पूरी में फैल जाती है एटमॉस्फेयर में, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, राइट? तो ये सब कुछ देर के लिए रुक जाएगा अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को समय दें और साइलेंट हो जाए बिना कुछ किए। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, और आप बताइए विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर मीन्स इस अटैक का या इस वार का, ये जो हम लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, इसका फ़ायदा क्या है जब विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, जीतने वाला ही ना बचे, जब कोई है ही नहीं, जिस मेन चीज़ जिनके साथ युद्ध किया वो चले गए, तो हमारी विक्ट्री का जब सर्वाइवर ही नहीं है तो किस बात की विक्ट्री, किस बात की जीत? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, अब वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे एक बात कह रहे हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। कहते हैं वो आर्मी मैन्स, वो सोल्जर्स जो लोग युद्ध करते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता है वो जिससे युद्ध कर रहे हैं उनका मोटिव क्या है, वो लोग कौन है नहीं जानते, तो वो कहते हैं जस्ट वेयर द क्लीन क्लोथ। इनका दो मतलब है, एक तो अपने आप को साफ करें थॉट से, अपने विचारों से, राइट? दूसरी चीज़, जो वॉरियर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो ब्लड से भर जाती है, वुड से मड से भर जाती है, कीचड़ लग जाता है, गंदगी लग जाती है, वो सब उतार दें, उसको एक क्लीन ड्रेस को वेयर करें। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और उनके साथ ऐसे रहें जैसे वो भाई हैं, कुछ देर के लिए उन्हें अपना भाई समझ के, अपना सहयोगी समझ कर याद करें, उनसे बात करें। इन द सेट डूइंग नथिंग, एक ऐसी जगह बैठें, एक ऐसी जगह आ जाएं जहाँ कुछ ना कर रहे हो बट साथ में हो। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कीपिंग क्वाइट। नेक्स्ट नज़र नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।